राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। His Holiness Bhakti Ashray Vaishnav Swami Maharaj Ji ki Jai. Jai. Thank you so much, Maharaj Ji, for giving us your divine darshan. Maharaj Ji, we humbly request Your Holiness to enlighten us on shloka number 7.26 today. Your Holiness can unmute. हरे कृष्णा। आज पुत्रदा एकादशी का इस प्रातः बेला में अब जितने भी श्रद्धालु श्रोतागण इस सेशन में उपस्थित है, सभी के श्री चरण में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। आज हमारा गीता चर्चा किस क्रम है? 726। इज दैट ओके? यस। वेदा अहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर साकारता तथा निराकारता का स्पष्ट उल्लेख है। यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता, जैसा कि मायावादी मानते हैं, तो उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता और विगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता। कोई भी भौतिक देहधारी अपने विगत जीवन की स्मृति बनाए नहीं रख पाता, न ही वह भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। अतः वह यह नहीं जानता कि भूत वर्तमान तथा भविष्य में क्या घट रहा है। भौतिक कलमश से मुक्त हुए बिना वह ऐसा नहीं कर सकता। सामान्य मनुष्यों से भिन्न भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे यह भली भांति जानते हैं भूतकाल में क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है। लेकिन सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं जानते। चतुर्थ अध्याय में हमें देख चुके हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्यदेव विवस्वान को जो उपदेश दिया था, वह उन्हें स्मरण है। कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं, क्योंकि वे सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। किंतु अल्पज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने तथा श्री भगवान के रूप में उपस्थित रहने पर भी श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते। भले ही वे निर्विशेष ब्रह्म को क्यों न समझ लेते हो। निसंदेह श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अनश्वर है। वे सूर्य के समान है और माया बादल के समान है। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादल को देखते हैं और विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रहों को देखते हैं। आकाश में बादल इन सब को अल्पकाल के लिए ढक सकता है, किंतु वह
आवरण हमारी दृष्टि को ही सीमित करता है। सूर्य चंद्रमा तारे सचमुच ढके नहीं होते। इसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती। वे अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृश्य नहीं होते, जैसा कि इस अध्याय के 3 श्लोक में कहा गया है कि करोड़ मनुष्य में से कुछ ही सिद्ध बनने का प्रयास करते हैं और उस सहस्र में से ऐसे सिद्ध पुरुषों में से कोई एक भगवान कृष्ण को समझ पाता है। भले ही कोई निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले, किंतु कृष्ण भावनामृत के बिना यह भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ सकता। तो भगवान ने कल के श्लोक में नाहं प्रकाश सर्वस्य जोगमाया समावृता, मैं सभी व्यक्तियों के पास सभी काल में सभी देश में प्रकाशित नहीं होता हूं। यद्यपि मैं नित्य सभी जगह में हूं, लेकिन मैं अपने आप को प्रकाश नहीं करता हूं। मुझे लोग देख नहीं पाते हैं। क्यों? बोले मैं जोगमाया समावृता, जो मैं ऐसा आवृत रहता हूं। इस कारण से कल हम चर्चा किए थे कि जोग माया भगवान की निजी अंतरंग माया है, जिनके द्वारा भगवान अपने भक्तों के साथ लीला संपादन करते हैं। और लीला के लिए जोग माया के द्वारा भगवान आवृत होते हैं, मुक्त होते हैं। जोग माया उनको भुला देती है, उनको मुग्ध कर देती है। तभी वो लीला कर पाते हैं। तो तभी प्रश्न उठ सकता है, तो भगवान मुक्त होते सामान्य जीव भगवान में अंतर क्या रहा? नहीं, भगवान ने लीला करने के लिए मेकअप करते हैं। सचमुच उनको कोई नहीं सकता। और ये प्रश्न उठ सकता है कि भगवान अगर आवृत हैं जोग माया के द्वारा, इसलिए दूसरे कोई लोग उनको देख नहीं पाते, तो भगवान भी तो किसी को देख नहीं पाएंगे। बीच में पर्दा आ जाए, जो पर्दा के अंदर है वो बाहर नहीं देख सकता, बाहर जो है अंदर नहीं देख सकता। यही होना चाहिए ना, नहीं होता ही। जब भगवान यहाँ कहे कि नाहं प्रकाश सर्वस्य जोग माया समावृत, मैं सब जगह में प्रकाशित नहीं आया हूं, क्योंकि जोग माया रूपी पर्दा में ढाकी हुई हूं। जब आप भी पर्दा से ढाके तो आप तो बाहर नहीं देख सकते हैं। बाहर लोग आप तो इसके उत्तर देने के लिए भगवान कहते हैं, बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत समझो कि ये मेरी माया का इतनी ताकत नहीं कि मुझे भी ढांक ले। मैं तो इसको यूज करता हूं, मैं इसे यूज करता हूं लीला के लिए, मेरे परिकरकों भक्तों के लिए, मेरे से जुड़ने के लिए यूज होता है, इसलिए लीला करता हूं। लेकिन मेरे ज्ञान को आच्छादित करने का शक्ति इसमें नहीं है। मैं उसको यूज करता हूँ, मैं मुक्त होता हूँ उसमें, क्योंकि मुक्त नहीं होगा, मुक्त नहीं होगा तो फिर मैं ड्रामा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ड्रामा करने पर भी मेरे अखंड नित्य ज्ञान को ये भी नहीं मैं ढक सकता। तो आगे पिछले कई श्लोकों में भगवान जिनको मूर्ख कह करके, अल्प ज्ञानी कह करके गाली देता है, उनके बारे में बोलते हैं कि अल्प ज्ञानी, ये मूढ़ जो मुझे अव्यक्त करके मानते हैं, व्यक्त रूप को माया मानते हैं, बोलते हमारे जैसे है, नहीं तो अव्यक्त है। अव्यक्त ठीक है, जीरो है, कुछ नहीं है, वो भगवान हो सकता है। मूर्ति रूप में भगवान कैसे हो सकता है? जन्म होना मरना तो संसार के नियम, ये नियम उनको लागू हो जाएगा। ये जितने भगवान राम
कृष्ण और भगवान के जो भी अवतार वो इसे मानते, बोले ये हमारे जैसे हैं, क्योंकि भगवान व्यक्त नहीं हो सकते हैं, व्यक्ति नहीं हो सकते, भगवान निर्विशेष ब्रह्म हो सकते हैं। ब्रह्म का कोई गुण नहीं, आकार नहीं, जन्म नहीं, मूर्ति नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ये उनका तो सब होता है। मतलब भगवान कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी होते हुए भी वो अजन्मा, अविनाशी, कालातीत, मायातीत, ये उनके समझ में नहीं आता। बहुत प्रयास करके ब्रह्म को भले जान ले, लेकिन भगवान के स्वरूप को बोलेंगे माया के स्वरूप। उनके बेटा वसुदेव की बेटा है, दशरथ की बेटा तो है, भाग राजा ऐसे मानते हैं व्यक्ति की तरह। उनको, उनके परम भाव को, उनके अविनाशित्य को, उनके अजन्मा स्थिति को नहीं समझ पाते। तो ऐसे मूढ़ लोगों के लिए भगवान कहते हैं कि मैं उनको अच्छा तरह से जानता हूं, उनके आगे पीछे वर्तमान सब को नहीं जानता हूं, सभी जीवों का, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता का कहने का मतलब है मेरे समर्पित भक्त के अलावा और कोई नहीं जानता, क्योंकि मेरे समर्पित भक्तों को मैं जनाता हूं। ददामी बुद्धि योगम तम जन्माम पयंति ते, उनको मैं देता हूं, नहीं तो अपने बल तो पैसे कोई नहीं जान पाते। तो कभी कभी हम आजकल देखते ना, एक शीशा ऐसे गाड़ी में लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, वो आप देख रहे हैं कि बाहर सब कुछ दिखाई पड़ा है, लेकिन बाहर वाला कोई आपको दिख नहीं सकता। क्या शीशा बोलते हैं उसको? वन वे ग्लास। ये भी निकला है। वन वे ग्लास मतलब आप ग्लास के अंदर है तो आप सब देख सकते हैं, लेकिन बाहर वाला आप देख नहीं सकता। भगवान के युग में पर्दा ऐसा ही है, भगवान सब देखते हैं, सब समझते हैं, लेकिन बाहर वाला कोई देख नहीं सकता। ऐसा ही कुछ जो माँ के पर्दा। उन भगवान सभी के, प्रत्येक प्राणी के वेदा अहम, यहाँ भगवान अहम शब्द को बोले, वर्तमान क्रिया में बोले, और आगे बोलते हैं अतीतानी, वर्तमानानी, भविष्याणी। ये सब किसके लिए बोले? सारे जीव जगत के लिए, सारे जीवों के लिए बोले। जीवों के लिए काल को बोले, नहीं खुद के लिए काल नहीं, क्योंकि भगवान काल के अधीन नहीं, कालातीत है। ये सब काल के फ्रेम है, भूत भविष्य वर्तमान, द स्टेजेस ऑफ टाइम। आप में से पढ़े लिखे लोग कोई बोल सकते हैं मुझे एक डेफिनेशन, वर्तमान काल का क्या डेफिनेशन है, किसको वर्तमान कहेंगे? सोच सकते हैं? व्हाट इज प्रेजेंट? क्योंकि जब कहेंगे वो अतीत हो जाएगा। मैं तो अभी आई हूं, अभी आई हूं, दैट इज पास्ट। तो प्रेजेंट में कह रहा है, लेकिन पास्ट। मैं अभी जाऊंगी, दैट इज भविष्य, बट यू आर टेलिंग इन प्रेजेंट। वर्तमान सामीप्य वर्तमान, व्याकरण में रूल दिया गया, वर्तमान का अपना स्थिति कुछ होता ही नहीं। जैसे तट, तट का अपना स्थिति रहता नहीं, कभी इधर भी कभी इधर भी। जब पानी आ गया तो जल, और जहां स्थल और जल स्थल के बीच के रेखा को तो तट कहते हैं ना। तट का अपना अस्तित्व नहीं रहता। आज यहाँ तट है तो कल वहां हो सकता है, कल और कहीं हो सकता है। पानी के लेवल पर रहता है, कब वहां बढ़ गया तट वहां चला जाएगा, वहां कैसे जाएगा, उसका निश्चित नहीं होता। जहां जल स्थल के ठीक इसी प्रकार अतीत और भविष्य, ये दोनों का संधि समय को वर्तमान कहा जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिस समय अतीत और भविष्य दोनों मिलते हैं, जब जिस पॉइंट पर, इस पॉइंट को वर्तमान कहा जाता है, इस बिंदु को। नहीं तो वर्तमान कुछ है नहीं, क्योंकि वर्तमान कहने से पास्ट हो गया, इमीडिएट इट्स बिकमिंग पास्ट। और जो पास्ट नहीं हुआ वो फ्यूचर में रहेगा। तो प्रेजेंट क्या है फिर? तो इसलिए भगवान कहते हैं यहाँ
वेद अहम समतीतानि वर्तमानानि च भविष्याणि च सर्वभूतानि, सारे प्राणी जगत के जितने वस्तु, जितने व्यक्ति, जितने देश, ये सब काल शक्ति के अंतर्गत है। काल सबको ग्रसित करता, पास्ट करता रहता है। इसलिए तो हमको भूत कहा जाता है। भूत मतलब पास्ट। ये भूत नहीं जो घोस्ट होते हैं। सर्वभूतानि, हमको भूतानी इसलिए ये हम भी भगवान भूतानी शब्द कहे। भविष्याणि च भूतानी, भूतानी मतलब सम्यक सभी प्राणी, प्रत्येक प्राणी, प्राणी को भूतानी इसलिए कहा जाता है कि भूत माने अतीत, भूत भविष्य कहते ना। हमारा एवरी सेकंड पास्ट होता रहता है, होता है कि नहीं? अब मुझे देख रहे हैं, वो पास्ट हो गया, देख रहा था, ऐसे बोलेंगे। देख रही थी, बैठी हूं, वो भी पास्ट हो गया। भूत होता है एवरीथिंग, शब्द, देश, पात्र, सब पास्ट हो रहा है, तो इसलिए सब भूत है, क्योंकि अतीत को जरूर जा रहे हैं। ऐसा कोई चीज है जो अतीत को नहीं जाता? वो केवल भगवान, भगवान के नाम, भगवान के रूप गुण लीला, ये नित्य है, वो कभी पास्ट नहीं हो सकता, हमेशा नित्य वर्तमान। इसलिए भगवान कालातीत है। और जितने सारे जीव, वो अतीत क्या होते हैं? भगवान के लिए अतीत भविष्य कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये जीव उन्हीं से सृष्टि होते हैं, उन्हीं से मेंटेन होते हैं, अंत तो उन्हीं में टिकते हैं, लाए उन्हीं में होते हैं। तो संभाल में खड़े हैं। उनके लिए था क्या, होगा क्या, क्या तो प्रेजेंट में सब देखते हैं। इसलिए बोलते हैं मैं देख रहा हूं वर्तमान काल में, वेदा अहम, मैं जानता हूं। उनको तो जैसे फ्रेश सामने बैठे इसी तरह जाना पड़ता है। करोड़ों करोड़ों साल के बाद तभी, क्योंकि काल है नहीं उनके पास सभी, क्योंकि वो भी था उन्हीं में ही, वो भी था, अभी हो रहा है, वो भी आगे जो सब उन्हीं में ही है। तो उनके लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि किसी भी प्राणी की किसी परिस्थिति जो बीत गया या आने वाला है कि हो रहा है उसको जानना, क्योंकि सभी प्राणी के अंदर परमात्मा रूप में है, अंदर है। और सभी प्राणी उनके बिना, ऐसे कोई समय हो सकता जीव भगवान से अलग रह सके? कहीं भी नहीं। भगवान चाह कर भी, प्रयास कर भी जीव को अपने से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये अंश है उनके, यद्यपि भिन्नांश है लेकिन है ही उनके अंश। उनके ही, उसको अलग करते नहीं, अलग कर नहीं सकते, क्योंकि उन्हीं को लेकर क्यों है। तो इसलिए हमेशा जीव भगवान में रहते हैं। अब भगवान उनको नित्य वर्तमान की तरह देखते हैं। उनके लिए अतीत और भविष्य कुछ नहीं मायने रखता। हमारे लिए ये नहीं है, लेकिन उनके लिए सब कुछ। इसलिए सब कुछ, इसलिए वो कहते हैं कि वेद अहम समधितानि, सम्यक रूपेण जितने प्राणी हैं सभी के क्या क्या हुआ घटा है सब कुछ मुझे पता है, और क्या होने वाला है वो भी पता है। वर्तमान क्या हो रहा है बोले देख रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। मांग तो वेदा न कश्चन, मुझे किसे जानेंगे? क्योंकि कोई भी व्यक्ति, देश, वस्तु कालातीत नहीं है। काल के अंतर्गत होने के कारण वही काल के जो 3 फेज है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इसमें रहेंगे। लेकिन भगवान ये 3 में नहीं है, भगवान के ऊपर है। इसलिए उनको किसी कोई जान पाएगा? जो काल के अंदर है वो नहीं है, जो काल के ऊपर है भगवान, वो देख सकते हैं। इसलिए बोलते हैं ये भगवान की अचिंत्य स्थिति है, उनकी भगवत्ता है, वो कालातीत है। काल उनका शक्ति है। सचमुच काल कुछ होता है नहीं, क्योंकि
काल होने से उसमें अतीत होगा, भविष्य होगा, और दोनों का संधि वर्तमान होगा। तो इसलिए काल वर्तमान हो कैसे सकता है? काल हमेशा पास्ट हो जाता है। जो आने वाला काल भविष्य में रहेगा, जो हो गया वो तो बीत गया। तो वर्तमान काल कैसे हो सकता है? काल कभी वर्तमान हो ही नहीं सकता। इसी को मैं कहता हूँ, आप यू कैन नॉट डिफाइन प्रेजेंट। प्रेजेंट को डिफाइन करते करते वो अतीत हो चुका है। काल कभी वर्तमान हो नहीं सकता। तो वर्तमान कौन है? केवल भगवान ही वर्तमान। इसीलिए भगवान के लिए वर्तमान क्रिया यूज होता है, बाकी समय के लिए पास्ट नहीं तो फ्यूचर। भगवान कालातीत थे, भगवान के ही काल है, ये वही केवल वर्तमान है। बाकी कोई चीज वर्तमान है ही नहीं, ना कोई देश काल पात्र वस्तु व्यक्ति कुछ भी वर्तमान नहीं हो सकता। केवल वर्तमान है भगवान, और जो भगवान से संबंधित हो जाए वही वर्तमान हो सकता, नहीं तो सब अतीत, नहीं तो भूत, नहीं तो भविष्य। और इस भूत भविष्य आदि काल के अधीन होने के कारण हम जो काल से परे उनको नहीं जान सकते। यहाँ फॉर्मूला हमारा काम नहीं कर पाता, बुद्धि चलता नहीं हुआ। करोड़ों साल पहले प्रभुपाद लिखे हैं, विवस्वान को जो ज्ञान दिए थे भगवान ने, जैसे तैसे बोले मैं दिया था, कोई बोल रहा हम काल का क्या है पता नहीं। प्रभुपाद लिखते हैं कोई भी जीव के लिए, सामान्य जीव के लिए संभव नहीं है कि अतीत को शरीर बदल जाए तो खत्म। जैसे मायावादी लोग भगवान को मानते हैं, ये तो हमारे जैसे साधारण बूढ़ो यंग नाव जान आती, उनको सामान्य मनुष्य अतीत भविष्य कैसे जान सकता है? सामान्य मनुष्य जैसे शरीर छूटेगा सब छूट गया, खत्म, याद नहीं रहेगा। फिर शरीर छूटते ही सब खत्म हो जाएगा, सारे विस्मरण हो जाएगा, यही व्यवस्था है। तो भगवान का लेकिन विस्मरण नहीं होता भगवान का। क्योंकि भगवान का ऐसे शरीर जन्मने वाला मरने वाला नहीं है हमारे जैसा, इसीलिए उनके हमेशा नित्य ज्ञान रहता है। शरीर बदलते से ना होगा, और अपरिवर्तनीय है, उनका परिवर्तन होता नहीं, बदलम होता नहीं, हमेशा ही एक रस रहते हैं, हमेशा एक जैसे रहते हैं। उनके लिए कोई अतीत कोई भविष्य तो होता ही नहीं। तो जैसे मैं बताया कि भगवान ही केवल वर्तमान है, बाकी एवरीथिंग का अतीत भविष्य होता है। इसीलिए हम लोग नहीं जान पाते उनको। और ये दूसरे लोग जो मूढ़ हैं, जो परम भावम अजानंतो, जो भगवान के परम भाव, उनके अज और अविनाशी तत्व को अनुत्तमम, भगवान श्रेष्ठ उत्तम है, उनसे बढ़कर उत्तम को इस प्रकार नहीं जानते जो, तो भगवान को समझ नहीं पाते हैं। इनके लिए भगवान कहते हैं कि ये मुझे नहीं जान पाते, लेकिन मैं उनको सबका जानता हूँ। तो यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है कि भगवान जो प्रत्येक जीव के पास्ट को जानते हैं और फ्यूचर को भी जानते हैं, कौन जीव मुक्त होगा, कौन जीव बंधन में रहेगा, कौन वैकुंठ जाएगा, कौन नहीं जाएगा, जब यही निश्चित है कि यही जाएगा और नहीं जाएगा निश्चित है, तो फिर प्रयास किस लिए किया जाए? है ना? मैं क्यों प्रयास करूं भाई, तो होगा ही नहीं, उनको पता ही है ऑलरेडी, होगा ही नहीं। तो फिर भगवान क्यों हमको हेल्प करते हैं कि भैया करो, भजन करो, ये भेजते हैं, शास्त्र साधु गुरु देते हैं, जब जानते होगा नहीं तो क्यों करेंगे? है कि नहीं? नहीं, भगवान जानते हैं भविष्य को, लेकिन उनके कृपा उसको ही बदल सकता है, क्योंकि कालातीत है उनके हाथ में। वो जीव को मनुष्य जन्म दे करके अंतिम स्थिति देते हैं, फाइनल चांस।
एक श्लोक में है ना कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान। यहाँ ये भी अर्थ किया जा सकता है कि 80 लाख स्पीसीज हो गया कि नहीं, 80 लाख और अनेक कितने जन्म ले लेकर के अंत में ज्ञानवान तो केवल मनुष्य ही होता है, बाकी किसके पास ज्ञान नहीं। ज्ञानवान जो मनुष्य, जिनको मैं साध सामग्री दे रखा हूं, मनुष्य के शरीर में भगवान ने ये सारे फैसिलिटी अवेलेबल किए हैं। क्या अवेलेबल? समर्थता दिए हैं, खुद को जाने, उसको समझे, मुक्ति होने के लिए जितने इंग्रेडिएंट्स चाहिए, साध सामग्री, समर्थता देते हैं। आप समर्थ हो और कर सकते हो, करने की जो आवश्यकता हो भी देते हैं। सब कुछ व्यवस्था दे करके पैकेज फिर देते हैं मनुष्य जन्म। और तब भी नहीं, और केवल नहीं दे करके फिर साधु भेजते हैं, शास्त्र भेजते हैं, सोसाइटी खोलते हैं, प्रीचिंग करवाते हैं, कितने प्रकार से करवाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सब करवाते हैं। क्योंकि भगवान नहीं चाहते हैं कि भूले भटके दुखी जीव उनके पास आ जाए। और हम ये जो दिया हुआ चीज को भगवान का, उसको दुरुपयोग करते हैं। उसको अगर सदुपयोग करें तो निकल जाए, दुरुपयोग करते हैं। भगवान बोलते हैं क्या करूं, उनको अच्छा नहीं लगता लेकिन फिर भी देते हैं। चलो इस बार नहीं तो अगली बार। है? तो इसी को भगवान कहते हैं कि वेद मैं देख रहा हूं, जान रहा हूं कि मैं तुझे सभी सुविधा दिया, और भाई कर लो कर लो कर लो, तू नहीं कर रहा है, काजुअल बन रहा है, कोई सीरियस नहीं दिखा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मरोगे तुम्हें। गलतियां अवसंभावी, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मिस्टेक ना करे, क्योंकि हम भूलकर जीव है, बताते हैं कंडीशन। भगवान बोलते हैं दैट्स ओके। मैं कोई गलती करता तो मन तो एक हो गया, कोई बात नहीं, उसको गलती हो गया तो उसको मान लो, बोलो कि मेरे से प्रभु, मेरे से गलती हो गया, आई ट्राई नॉट टू डू इट अगेन, नहीं करूंगा, पश्चाताप करो, बोलो, भगवान हेल्प करते हैं। लेकिन भगवान की कृपालुता, दयालुता को फायदा उठा करके हम करते ही चलेंगे तो कैसे हो सकता फायदा। तो मूढ़ जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य, मुझे प्राप्त ना करके जन्म जन्म तक ऐसे ही रहे। क्यों भगवान को दुख लगता है, इसलिए गाली देकर इसे कहते हैं। बोलते मैं इनको सारे साथ सामग्री दिया, सारे प्रकार सुविधा दिया कि कैसे अपना उद्धार करे, मेरे पास आए। क्योंकि उद्धार केवल ही अंतिम शरीर मनुष्य शरीर में दिया, और किसी शरीर में नहीं दिया। इसलिए होते ज्ञानवान, मनुष्य ही ज्ञानवान है। अंत में उसको मिला, फाइनल एड शरीर मिला, मनुष्य शरीर मिला। और इस शरीर को अगर प्रॉपर यूटिलाइज ना करके मुक्त होने के लिए प्रयास नहीं किया तो गया, फिर उसको कर्म के गड्ढे में जाकर के फिर करना पड़ेगा, गया काम से। तो इसलिए हमको भगवान के शरणागत होने का बल है, बुद्धि है, विवेक है, सामर्थ्य है, भगवान दिए हैं भगवान के शरणागत होने के लिए। हम नहीं होते, ये दुरुपयोग, भगवान की दी हुई चीजों के उपयोग नहीं करते, मिसयूज करते हैं उसको। इस प्रकार मूढ़ लोग भगवान को जान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, और जन्म जन्म तक अज्ञान में रहकर दुख भोगते हैं। लेकिन भगवान हमेशा बोलते हैं, भविष्य बोलते हैं, मैं जानता हूं पहले क्या था, अभी मैं मटेरियल जोगाता हूं, उसको लेके यूज करे तो भविष्य। भगवान निर्धारित नहीं करते कि निश्चित ही हो जाएगा। बोले ना, मैं आपको छोड़ता हूँ, करोगे तेरे भविष्य तेरे हाथ में। बोले मैं नहीं फिक्स करता, यदि मैं जानता हूँ, लेकिन मान दें अगर तू कर रहोगे तो कर लोगे। ये भाग्य निर्धारित नहीं है, भक्ति भाग्य निर्धारित नहीं है।
बाकी सुख दुख जन्म मृत्यु मान अपमान इस भाग्य निर्धारित है, लेकिन भक्ति भाग्य निर्धारित नहीं, कर्म का अधीन नहीं है। ये भगवान ने अब फ्री विल दिए, ये सारे सामग्री दिए, आप करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो होगा नहीं। ऐसा नहीं कि कई लोग कहते ना, हाँ ठाकुर जी चाहे तो भगत बन गया, अगर मुझे चाहेंगे ठाकुर जी मैं भी बन जाऊंगी, मैं भी बन जाऊंगी। अरे भगवान तो हमेशा चाहते हैं, कभी इस समय हुआ नहीं कि भगवान नहीं चाहते। भगवान हमेशा चाहते हैं कि आओ मेरे पास। और जिस समय तो भगवान के लिए सन्मुख हो जाएगा, उन्मुख हो जाएगा भगवान की तरफ, उसी समय ज्ञान छूट जाएगा, पाप से भाग जाएंगे। अब भगवान इसी के लिए प्रयास करते हैं। अब बोलते हैं भगवान चाहेंगे तो हम हो जाए, भगवान तो चाहते ही हैं, तू नहीं चाहते। भगवान को दोष क्यों देते हैं? बहुत लोग कैसे दोष देते हैं, हाँ जी तू तो हो गया, कृपा था भगवान का, हमारे ऊपर कृपा होगा हम ही बन जाएंगे। तो आप पर कृपा ने कृपा तो है, लेकिन तुम उसको उपयोग नहीं करते हो। इसी वजह मैं तो देख रहा हूँ तेरा पहले क्या था, अभी क्या है, आगे क्या होगा, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि तू यूज नहीं कर रहा है। मैं तुझे जो सब जिया, सामर्थ्य दिया, बुद्धि दिया, जो करने के लिए प्रेरणा दे रहा हूँ, तू कर नहीं रहा है। मतलब अगर जीव केवल इतना ही ठान ले, मान ले कि प्रभु की कृपा से मुझे इसे सुविधा प्राप्त है, मैं प्रभु के सिद्धांत के विरुद्ध कभी नहीं जाऊंगा, उन्हीं के लिए प्रयास करूंगा, तो बस इतना ही सफिशिएंट है। इस निष्ठा, इस विचार ही सफिशिएंट है। आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट हिम। जैसे कोई सभ्य व्यक्ति होता है, माता पिता को विरोध करता है क्या? नहीं करता, नहीं नहीं पापा है वो बोलते हैं, किसे मना करो, पिताजी बोलते हैं तो इसलिए ठीक है। इसी को बोलते हैं किसी ब्लाइंड बॉय है, माता पिता का अवज्ञा नहीं करता, तो असली माता पिता तो वही हमारे, उनका हमें अवज्ञा नहीं करना चाहिए। तो हमारा भविष्य ताबला, अपना कर्म जैसे करते हैं वही निर्धारित करता है, भगवान डिसाइड नहीं करते, लेकिन देखते हैं, जानते हैं जिस जिस कर्म होता है ऐसे से वैसे बनते चला जाए। इसी को बोलते मैं जानता हूँ तेरे अतीत और भविष्य तो। वर्तमान आने ची भूतानी, बोले वर्तमान तो केवल मैं ही हूँ वर्तमान तो कोई है ही नहीं एक्सेप्ट मी, क्योंकि सारे मेरे में कनेक्टेड है, इसलिए सभी वर्तमान है, और जो मेरे से कनेक्टेड नहीं है वो भूत हो गए, नहीं तो भविष्य रहेंगे। जो प्राणी वे एग्जिस्ट नहीं किए हैं, भविष्य में जो एग्जिस्ट है भूत हो जाए। केवल भगवान से जो कनेक्टेड हो गए, भगवान के शरणागत हो गए, वही वर्तमान हो गए। इसलिए एक श्लोक भावत, आयुर हरति वैपुंसाम, उदय सूर्य की एक दिन उदय हुआ, अस्त हो गया, एक दिन का आयु हर गया। लेकिन भगवान कहते हैं जो मेरे कथा श्रवण में लगा रहता है, मेरे सेवा में, उनका आयु नहीं हरता, क्योंकि वर्तमान है। उदय अस्त होकर के काल उसको नहीं ले सकता। जो नहीं करते भगवान के नियम को, भगवान के श्रवण कीर्तन आदि नहीं करते, उन्हीं के आयु हरण होता है काल के द्वारा, ऐसे नहीं। भगवान काल के परे हैं, काल उनके शक्ति है। और जिसे मैं बताया यही समझ लेना चाहिए कि भगवान ही केवल वर्तमान है, काल भी वर्तमान नहीं है। काल भूत है, नहीं तो भविष्य। वर्तमान कहा जाता है क्योंकि भगवान से कनेक्टेड करके, यही केवल वर्तमान। बाकी ना तो कोई प्राणी, ना तो कोई वस्तु, ना तो कोई देश वर्तमान नहीं हो सकता। वर्तमान जो भगवान से कनेक्टेड हो वही वर्तमान हो। तो इस प्रकार से भगवान आज के श्लोक से ये समझाते हैं कि यद्यपि मैं अनंत कोटि जीव का भविष्य को जानता हूँ, अतीत को भी जानता हूँ, अभी देख ही रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जान पाता। मुझे जानते हो, मांग तो वेदा न कश्चन, किसी प्रकार कितने बड़े ब्रह्मा रुद्र आदि महाशक्तिशाली देवता क्यों न हो, भगवान को नहीं जान पाते।
भगवान को जानने के लिए फिर क्या, बोलते जानने की विधि अब आगे श्लोक में कहेंगे, आगे 2-3 श्लोक वही कहेंगे। जान नहीं पाता, जानने को उपाय है, क्यों नहीं जाना, भक्त लोग भक्ति के द्वारा जान सकते हैं। भक्त्याम भविष्याणाति, तो भगवान की सर्वोच्च भगवत्ता की ये भी एक प्रमाण है कि भगवान ही एक ही व्यक्ति हैं जो समुच्चय प्राणियों के अतीत और भविष्य वर्तमान को जानते हैं, ठीक भली प्रकार से जानते हैं। उनके लिए कोई विचित्र बात नहीं है। अद्वैताचार्य प्रभु जब आ रहे थे भगवान से मिलने के लिए, नंदनाथ के घर में छिप गए, बोले जाके बोल दो आया ही नहीं। भगवान बोले पागल हो गए, इसे छिपाया नित्यानंद प्रभु जो आए थे मिलने के लिए, तो भगवान बोले कोई महापुरुष आया, जाओ ढूंढो। ढूंढ ढूंढ कर वापस आया, बोले पूरा झांक लिया, वो पाई पाई सुन है ही नहीं कोई। भगवान बोले तो चल सीधा आगे, बोले तो है। भगवान जानते हैं। मांग तो वेदा न कश्चन, लेकिन वेदा हम समझते, ये भगवान की विशेषता है। ओके, थैंक यू सो मच महाराज जी। महाराज जी ने आज हमें बताया कि भगवान को योग माया ने ढका हुआ है, लेकिन उनके नित्य ज्ञान को ढकने की शक्ति तो योग माया के पास भी नहीं है। भगवान तो भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते हैं, और वो सबके हृदय में रहते हैं, और सभी को जानते हुए भी जानते हैं, लेकिन कोई भी जीव उनको नहीं जान सकता। उनको तो केवल उनके जो समर्पित भक्त हैं वही जान सकते हैं। हम जैसे मूढ़ों के पास मूढ़ों के पास भगवान को जानने की कोई शक्ति ही नहीं है। और भगवान ने हमें ये मनुष्य शरीर इसीलिए दिया है, एक और मौका दिया है, जिससे कि हम भगवान को जान सकें। और हमें ये जानने की, समझने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, एक ही मात्र उपाय है कि हम अपने भक्ति भाव से गुरु की शरण में जाएं और उनको समर्पित होकर उनकी सेवा करें और उनके आदेशों का पालन करें। तो इसी से हम भगवान को जानने का प्रयास कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच महाराज जी फॉर टेलिंग अस ऑल दिस, एंड आप प्लीज़ हमें अपने चरणों में जगह दीजिए ताकि हम भी थोड़ा सा प्रयास कर पाएँ कि हम कैसे भगवान को जानेंगे। So let us all express our deepest gratitude to Maharaj Ji by chanting 3 times Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare हरे हरे Ram, Hare Hare Ram, Ram Ram, Ram Ram, Hare हरे Hare, राम Hare हरे Krishna, हरे Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, हरे Hare राम Ram, Hare Ram, Ram Ram, Ram, हरे राम Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare कृष्ण Hare, कृष्ण Hare Ram, हरे 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 राम Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, हरे Holiness, राम Bhakti हरे Vinod हरे Shri हरे Krishna हरे Swami. राम